ने कहा मैया योगयाध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र सुखस्य च दुःखस्य च। भगवान ने कहा भैया वस्तुतः सत्य बात यह है कि जितने भी लोग हैं शरीर और संसार से संबंधित क्रियाएं करते हैं, कोई भी आत्म कल्याण से संबंधित कोई कार्य नहीं करते। शरीर स्वस्थ रहे इसलिए बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, शरीर हमारा सुंदर दिखे इसलिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, शरीर में दुर्गंध ना आवे इसलिए बढ़िया साबुन तेल इत्र लगाते हैं। केवल शरीर और संसार के लिए हमारी क्रियाएं होती हैं, कोई भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए क्रिया नहीं करता। और जब आत्मा के कल्याण के लिए कोई क्रिया किया जाता है उसी का नाम आध्यात्मिक योग होता है। आदि उपसर्ग आत्म शब्द से यण करके एको यणत से यण करके अध्यात्म शब्द बनता है। आध्यात्मिक योग तभी बनेगा जब हम सारी क्रियाएं आत्मा के कल्याण के लिए करें, संसार के लिए नहीं। एक राजा की कथा हमारे संत सद्गुरु बताते हैं। एक राजा को ज्ञान सीखने का मन हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को प्यास लगी हो तो बस 5-7 मिनट में हम विश्राम देंगे पानी पीने के लिए केवल, लेकिन बस थोड़ा सा समय और। एक राजा को ज्ञान सीखने का मन हुआ, उसने एक बकरा खरीदा और बकरे को लेकर के ढिढोरा पिटवा दिया। जो मेरे बकरे को तृप्त कर देगा उसे आधा राजपाट देगा। लोग आते हैं, बकरा लेकर जाते हैं, बढ़िया मालपुआ खिलाते हैं, रसगुल्ला खिलाते हैं कि भैया आधा राजपाट तो मिल ही जाना है, 10-50 हजार खर्चा कर दो। और जैसे ही बकरे को लेकर परीक्षा के लिए आते हैं, राजा हरी हरी घास उखाड़ करके बकरे के सामने डालता है। बकरे की आदत वो तुरंत हरी घास में मुंह डाल देता है। राजा कहता है तुम परीक्षा में फेल हो, क्योंकि मेरा बकरा तृप्त नहीं हुआ। मैंने तो बकरे को तृप्त करने के लिए तुमको दिया था, यदि बकरा तृप्त नहीं हुआ तो क्या फायदा। बेचारा निराश होकर लौट जाता है। लोग आते हैं, बकरा लेकर जाते हैं, फेल होकर चले जाते हैं। नदी किनारे एक महात्मा बैठे थे। उन्होंने जब घोषणा सुनी तो समझ गए राजा का सिद्धांत तो कुछ दूसरा है, संसार के सामान्य लोग समझ नहीं पा रहे। संत जी गए, राजन अपना बकरा हमें दे दो। राजा ने सोचा ये विरक्त महात्मा भला बकरा लेकर क्या करेगा, लेकिन मांगा है तो चलो दे दो। संत जी को बकरा दे दिया और संत जी बकरा लेकर के गए, सामने हरी हरी घास डाल दिया, हाथ में एक बड़ा मोटा सा डंडा लेकर खड़े हो गए। जैसे ही बकरे ने घास में मुंह डाला, संत जी ने धड़ाम से उसके मुंह में डंडा डाला। बेचारा बकरा एकदम दिल मिला उठा। थोड़ी देर में फिर प्रयास किया घास खाने का। संत जी ने फिर से दोबारा डंडा मारा और मार मार करके उसको इतना भ्रष्ट कर दिया कि अब घास नहीं, चाहे जो पदार्थ रखा हो, बकरा उसकी तरफ देखता तक। संत बकरे को लेकर आए, राजन परीक्षा ले लो, तेरा बकरा तृप्त हो गया। अरे बोले महाराज इसके पेट के पल्ले तो दोनों चिपक गए हैं और आप कहते हो ये बकरा तृप्त हो गया। बोले परीक्षा ले लो। राजा घास लेकर के आया, जैसे ही बकरे के सामने डाला, बकरे का मन तो हो रहा था लेकिन सामने देख रहा था बाबा जी का डंडा हिल रहा था। बेचारा घास खाना तो दूर घास की तरफ देख भी नहीं रहा था। राजा चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज इसी प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं, बार बार विषयों की तरफ जाती हैं, विषयों की खुराक भोगती हैं और फिर दूसरे दिन फिर से उन्हीं विषयों के लिए ललचाती। बकरे के समान हमारी ये इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां हमारी तृप्त कैसे होंगी। संत पथिक जी ने अपने पथिकोद्गार में लिखा है, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना